अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम CS 508 प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लेक्चर्स जो हैं फ़ाइनल टर्म के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेक्चर्स के हम लेक्चर्स के किन किन लैंग्वेजेस के ऊपर बेस करें उन्हीं के हिसाब से मैं वीडियोज़ रेडी करूँगी। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रोलॉग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो इसका लेक्चर नंबर 22 से 26 तक प्रोलॉग को ही डिस्कस किया गया। सो आज की वीडियो के अंदर हम प्रोलॉग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। सो ऑनवर्ड इसी तरह PHP को डिस्कस किया गया, C# और C++ को डिस्कस किया गया। उन सब के ऊपर अलग अलग से मैं वीडियोस रेडी करूँगी, ठीक है। सो आज हम प्रोलॉग को डिस्कस करते हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए तो ज़्यादा हेल्पफुल है। जिन लोगों ने लॉन्ग लेक्चर्स लेने हैं, ज़्यादा डीप स्टडी करनी है, तो वो LMS से लेक्चर्स लें। उसके अलावा जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती है यूट्यूब से वो देख सकते हैं, लेकिन ये मैंने शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए नोट्स रेडी किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। सो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। सो यहाँ पर देखें, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक हमारे पास। इट वाज डिज़ाइंड बाय 1975। इसको कब डिज़ाइन किया गया? 1975 के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया। ये बातें आपने याद रखनी है यहाँ पर। इट वाज डिज़ाइंड बाय 1975 बाय फिलिप्स। इसको फिलिप्स ने 1975 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। इट वाज डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेस्ड अपॉन द प्रेडिकेट कैलकुलस, जो कि किसके ऊपर बेस करती है? बेस करती है प्रेडिकेट कैलकुलस के ऊपर। ये आपके पास यहाँ पर MCQs बन सकते हैं, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। प्रोलॉग पैराडिगम अब देखते हैं। प्रोलॉग ड्रॉज इंटरफेस फ्रॉम फैक्ट एंड रूल्स। प्रोलॉग ड्रॉज क्या करते हैं? फैक्ट्स एंड रूल्स इसके अंदर होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है। फैक्ट्स और रूल्स पाए जाते हैं इस लैंग्वेज के अंदर। इट इज़ नॉन प्रोसीजरल। ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ये भी आपका एक MCQs है। दैट इज़ वी ओनली स्टेट व्हाट इज़ टू डन एंड डू नॉट स्पेसिफाई हाउ टू डू इट। इसलिए हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। One of the main feature of this language is its ability to handle and process symbol। इसका मेन फीचर जो है इस लैंग्वेज का, ये आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या है? इट इज़ इट्स एबिलिटी। इसके अंदर एक सलाहियत है एंड प्रोसेस सिम्बल्स, कि ये हैंडल करती है और प्रोसेस करती है सिम्बल्स को। नेक्स्ट इसका यूज़ बताया गया है। इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? इट इज़ हैवीली यूज इन AI रिलेटेड एप्लीकेशन। इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड, अब इसकी एप्लीकेशंस में इंक्लूड हैं एक्सपर्ट सिस्टम, AI, लॉजिकल पजल्स एंड गेम्स। ये आपने चीज़ें याद रखनी है इस प्रोलॉग लैंग्वेज के बारे में, जो कि इसके इंट्रो के अंदर बताई गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से MCQs भी बनेंगे आपके और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अबाउट इट्स फीचर्स। सो नेक्स्ट वी हैव प्रोलॉग प्रोग्रामिंग। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है? डिक्लेयरिंग सम फैक्ट्स। ये क्या करता है? सम फैक्ट्स को डिक्लेयर करता है अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट्स और उसके रिलेशनशिप्स के लिए। देन डिफाइन करता है सम रूल्स। सबसे पहले डिक्लेयर करता है फैक्ट्स को, डिफाइन करता है रूल्स को, एंड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। ये 3 पॉइंट्स भी आपने यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट्स। क्या है? फैक्ट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द अनचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। फैक्ट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली फैक्ट्स इन द प्रोलॉग डाटाबेस कैन बी यूज फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। फैक्ट्स को यूज़ किया जाता है प्रोलॉग के अंदर। डाटाबेस कैन बी यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्यूरीज हैं। क्यूरीज आर यूज टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। अब क्यूरीज किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम डाटाबेस से, ठीक है। अ क्यूरी इज अ पैटर्न प्रोलॉग इज आस्क्ड टू मैच अगेंस्ट द डाटाबेस एंड हैज सिंटैक्स ऑफ कंपाउंड क्यूरी। सो ये आपने यहाँ पर रिट्रीव और फैक्ट का डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना है। वो हम रिप्रेजेंट करते हैं अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, जबकि क्यूरीज को रिप्रेजेंट किया जाता है रिट्रीव इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट ये भी क्यूरी के बारे में है। इट में कंटेन वेरिएबल्स। इसके अंदर वेरिएबल्स पाए जाते हैं। क्यूरी विल cause prolog to look at the database, try to find a match for the query pattern। query will cause prolog। query जो है वो prolog का एक रीज़न है to look at the database, जिसमें database को देखा जाता है। try to find a match for the query pattern, query pattern को मैच करने के लिए, ठीक है।
सो यहाँ पर नेक्स्ट है लॉजिक प्रोग्रामिंग. इट इज़ फॉर्म ऑफ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग. लॉजिक प्रोग्रामिंग हमारे पास फॉर्म है किस चीज़ की, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की. ठीक है, इन दिस फॉर्म प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्शन. इसमें प्रोग्राम है जो है वो हमारा किस चीज़ की कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ एक्शंस, वेयर ईच एक्शन इज़ अ हॉर्न क्लॉज ऑफ फॉर्म. नेक्स्ट देखिए हम इसको राइट किस तरह करते हैं, HB1 B2 एंड अप टू सो ऑन BN पैटर्न की फॉर्म के अंदर हम इसको लिखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन क्या है, द पर्पस वी अप्लाई फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. जो पर्पस हम आगे और पीछे की तरफ लगाते हैं उसको हम रेजोल्यूशन कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक लॉजिक लिखा हुआ है, इसमें ये हमारे पास क्या है, गोल है, और ये हमारे पास क्या है, फैक्ट है. तो आप कह सकते हैं फ्रॉम द फैक्ट टू गोल, फैक्ट से गोल की तरफ जब हम मूव ऑन करें तो वो हमारे पास फॉरवर्ड कहलाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम गोल टू फैक्ट मूव करें, फ्रॉम गोल टू फैक्ट मूव करें तो दिस इज़ कॉल्ड बैकवर्ड. ठीक है, यहाँ से आपने ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs है, इसको भी देख लेना है. ठीक है, प्रोलॉग क्या है, नेक्स्ट प्रोलॉग यूजेस बैकवर्ड चेनिंग. प्रोलॉग के अंदर बैकवर्ड चेनिंग यूज़ की जाती है बिकॉज इट इज़ मोर एफिशिएंट देन फॉरवर्ड. ये आपसे पूछा जा सकता है कि बैकवर्ड ज़्यादा एफिशिएंट है या फिर फॉरवर्ड, तो यहाँ पर आंसर आपको गिवन है use backward chaining because it is more efficient. Backward chaining is more efficient than the forward. ठीक है, ये भी आपने याद रख लेना है. नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल को देख लेते हैं. फैक्ट्स एग्जाम्पल देखें, अ डॉग इज़ अ मैमल. अब इसको प्रोलॉग के अंदर किस तरह लिखा जाएगा, इज़ आपका पहले आएगा, देन ब्रैकेट के अंदर डॉग और कॉमा मैमल आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह स्पैरो इज़ अ बर्ड, इज़ स्टार्ट में आ जाएगा, देन आप ब्रैकेट के अंदर स्पैरो एंड बर्ड लिखेंगे. देन है रूल्स. इंग्लिश के अंदर रूल्स है, समथिंग इज़ एन एनिमल, समथिंग इज़ एन एनिमल. प्रोलॉग के अंदर इसको लिखेंगे. अब ये आपको मैंने फैक्ट्स के अंदर एग्जांपल दी है, ये फैक्ट की एग्जांपल है और ये आपकी रूल्स की एग्जांपल है. ठीक है, फैक्ट के अंदर हम इस तरह लिखेंगे, और अगर रूल्स की बात की जाए तो रूल में हम एनिमल बाहर लिखेंगे एंड देन हम ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखेंगे, एक्स इज़ अ एंड एक्स बर्ड. इफ़ इट इज़ अ मैमल और अ बर्ड, एनिमल एक्स, देन हम लिखेंगे इज़ अ एक्स मैमल. ठीक है, ये आपने इस तरह से ब्रैकेट के अंदर एक्स डिनोट कर देना है. एनिमल आपका कोई भी हो सकता है यहाँ पर, इसलिए हम एक्स को रिप्रेजेंट करें. देन इज़ अ और देन एक्स कोई भी एनिमल, और नेक्स्ट ये हमारे पास मैमल. नेक्स्ट वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ क्यूरी. क्यूरी के अंदर हम इसको किस तरह लिखेंगे, इज़ अ स्पैरो एन एनिमल. आंसर यस. आपको पता है क्यूरीज के अंदर हम यस और नो के अंदर आंसर देंगे, तो यहाँ पर ये प्रोलॉग के अंदर इस तरह से इसको लिखा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोलॉग सेंटेक्स. प्रोलॉग सेंटेक्स क्या है, कांस्टेंट. कांस्टेंट जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अंदर देयर आर 2 टाइप्स. कांस्टेंट की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, जो कि एटम्स एंड नंबर्स हैं. ठीक है, एटम्स एंड नंबर्स हैं. एटम को देख लेते हैं. अल्फा न्यूमेरिक एटम्स जिसके अंदर करैक्टर्स और सीक्वेंस के साथ लिखा जाएगा, इसको कोटेड एटम्स. सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स का सीक्वेंस हमारे पास कोटेड एटम्स कहलाएगा. सिंबॉलिक एटम, सीक्वेंस ऑफ सिम्बल्स. स्पेशल एटम जिसके अंदर हम मुख्तलिफ सिम्बल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे लाइक दिस. ठीक है, ये आपने इसको देख लेना है एटम्स को. एटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव द वेरिएबल्स. वेरिएबल नेम. इन प्रोलॉग अ वेरिएबल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर. वेरिएबल क्या है, सीक्वेंस है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का, बिगनिंग विद एन अपर केस, जो कि अपर केस के साथ स्टार्ट होता है, और नॉन और एन अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर के साथ भी इसको लिखा जाता है लाइक दिस. देखिए ये अंडरस्कोर है हमारे पास, और नेक्स्ट हमारा कोई भी वेरिएबल लिखा जा सकता है. Next we have compound term structures. The arguments are enclosed within the bracket. Arguments जो होते हैं वो enclose किए जाते हैं किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, and separated by commas, और उसको कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है लाइक दिस. ये मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पर. ये आपके पास क्या है, आर्गूमेंट्स हैं, और इसको हमने कॉमा के साथ सेपरेट किया है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कमेंट्स. कमेंट्स इन प्रोलॉग परसेंट इज़ यूज टू राइट अ कमेंट. प्रोलॉग के अंदर हम परसेंट ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं कमेंट्स को डिनोट करने के लिए. जस्ट लाइक
डबल स्लैश, जिस तरह के हम C++ के अंदर डबल स्लैश का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर प्रोलॉग के अंदर आपने ये वाला सिंबल यूज़ करना है फॉर कमेंट्स। ये आपने बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ आफ्टर परसेंट एवरीथिंग टिल एंड ऑफ द लाइन इज़ कमेंट। यहाँ से स्टार्ट होकर एंड तक जो भी बात लिखेंगे वो आपकी कमेंट कंसीडर की जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है तो मीन्स डैट के इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स एंड ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी लोअर केस। तमाम रिलेशनशिप का नेम जो है वो आपने लोअर केस के अंदर होना चाहिए। रिलेशनशिप इज़ रिटन फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। देखिए रिलेशनशिप जो है वो आपका पहले लिखा होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका इनक्लोज होना चाहिए ब्रैकेट्स के अंदर। फुल स्टॉप कैरेक्टर फुल स्टॉप मस्ट बिकम एट द एंड। ऑर्डर इज़ आर्बिट्रेरी बट इट शुड बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोजिशनल क्लॉज क्या होता है, कैलकुलस क्या है। प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ अ सेट ऑफ बुलियन स्टेटमेंट। ये कि आपके पास बुलियन स्टेटमेंट्स का सेट है जिसके अंदर ये तमाम वैल्यूज़ लिखी जा सकती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये बताई हैं, ये आप लिख सकते हैं। ये तमाम लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें, अहमद इज़ अ फादर ऑफ जहाज़ेब। अहमद इज़ अ फादर ऑफ जहाज़ेब। क्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास पी को डिनोट कर रहा है, ये सेंटेंस क्यू आपको डिनोट कर रहा है। अहमद इज़ ब्रदर ऑफ असलम। आर डिनोट कर रहा है असलम इज़ अंकल ऑफ बिलाल। अब ये आपके पास तमाम स्टेटमेंट्स लिखी गई, इनको डिनोट हमने सिम्बल्स के साथ करना है या कनेक्ट करना है। तो देखें ये वाला सिंबल हम लगाएंगे पी के साथ, मीन्स डैट ये नॉट को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अहमद इज़ नॉट फादर ऑफ जहाज़ेब, ये आपका सेंटेंस इसने नॉट में कन्वर्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट पी इंटू क्यू, ये हमने इस तरह से वी डाला अंदर और क्यू लिखा। इट मीन्स डैट फादर इज़ अहमद इज़ अ फादर ऑफ जहाज़ेब और अहमद इज़ अ ब्रदर ऑफ असलम। ये दोनों सेंटेंसेस को क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। ये लफ्ज़ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वाला सिंबल हमारा ओ को और को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला सिंबल आपके पास नॉट को डिनोट कर रहा है, ये आपने बात याद रखनी है। देन ये आपके पास इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू आर है, ये इफ़ अहमद इज़ अ फादर ये भी आपने देना, ये आपके पास एंड को डिनोट करेगा। ये वाला सिंबल आपका एंड को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज इज़ क्लॉज आर द डेफिनेशन ऑफ प्रीडिकेट सेंटेंस और फ्रेज। क्लॉज आपकी डेफिनेशन होती है सेंटेंसेस की और फ्रेजेस की। इट हैज़ टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं, रूल्स एंड फैक्ट्स। ये इसकी दो टाइप्स आपने याद रखनी है। अ रूल इज़ अ फंक्शन डेफिनेशन, इट मे बिहेव, इट मे हैव और ज़ीरो और मोर कंडीशंस। इसके अंदर ज़ीरो या एक से ज़्यादा भी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। ये आपने फैक्ट्स को देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है एनोमियस वेरिएबल्स। दिस इज़ अ स्पेशल वेरिएबल. It is called anonymous variable. It is used as a placeholder for a value that other is not required. ये वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी वैल्यू मौजूद नहीं होती। दिस सिंबल इज़ यूज एनोमियस वेरिएबल एट द प्लेस ऑफ एनोमियस वेरिएबल, ठीक है। ये आपने सिंबल याद रख लेना, यहाँ पर भी ये सिंबल डला हुआ है। अदर सिंथेटिक एलिमेंट्स कौन कौन से, स्पेशल प्रीडिकेट, प्री डिफाइंड प्रीडिकेट्स एंड ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, वर्किंग विद लिस्ट। लिस्ट अब क्या है, लिस्ट आर यूज टू बिल्ड द कंपाउंड डाटा। कंपाउंड डाटा यानी एक से ज़्यादा डाटा जब मिला हुआ हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेरी टाइप्स एंड साइज। देयर इज़ नो साइज लिमिट, इसके अंदर साइज़ की कोई लिमिट नहीं होती। हेड और टेल को हम सेपरेट करते हैं लिस्ट के अंदर यूजिंग अ बार। दिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द हेड एंड टेल इन द लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी आज की डिस्कशन ख़त्म होती है। आई होप कि आपको प्रोलॉग लैंग्वेज का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके लिए वीडियोज़ हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है। सो मैंने कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक भी दे दिया है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।